बहुत से लोग असफल होने या हार जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं और जब अपने आसपास के सफल लोगों से मिलते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है जो ये लोग अपनी फील्ड में एक कामयाब इंसान है। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? दरअसल सिर्फ भाग्यवादी लोग ही अपनी किस्मत की दुहाई देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर श्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही हैं, हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में चाहे हमारे जीवन में कितने ही संकट आए, हमें उनसे घबराए बिना लगातार अपना कठोर परिश्रम जारी रखना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने कैरियर गोल्फ या अन्य लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाते हैं और तब हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। इसलिए अब जब कभी भी किसी कामयाब इंसान से मिलें तो यह जरूर ध्यान रखना कि इस इंसान ने खूब मेहनत करके सफलता हासिल की है और फिर इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया है। कुछ बातों का हमें सीधे नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम अपनी आदत के चलते नुकसान उठाकर भी वे काम करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या और चिंता तीनों ही ऐसे काम हैं। हम जिस पर क्रोध कर रहे होते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिससे ईर्ष्या कर रहे होते हैं उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और हम जिसकी चिंता कर रहे होते हैं उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जबकि तीनों का हमारी सेहत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सचेत और सतर्क नहीं रहते। ध्यान हमारे जीवन में सतर्कता लाता है, हमें सचेत बनाता है। इसलिए नित्य ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और स्वयं का नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम दूसरों की चिंता, दूसरों पर क्रोध करके अपना ही नुकसान करते रहते हैं। हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गलती हम बार बार करते हैं और खुद का नुकसान करने से रोक नहीं पाते। छोटे छोटे संकल्प हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करने में बड़ा काम कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद अगर हम दिन भर के लिए कुछ सकारात्मक संकल्प लें तो पूरा दिन इस सजगता के साथ गुजरता है। जैसे हम एक छोटा संकल्प यही ले सकते हैं कि आज किसी से गुस्से में बात नहीं करेंगे या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। जब इन संकल्पों के साथ हम दिन भर की अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो दिमाग के किसी कोने में हमारा संकल्प सक्रिय रहता है और हमारे विचारों और व्यवहार को नियंत्रित रखता है। अगर हमें किसी बात के ऊपर गुस्सा आता है, बहस होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत हमें याद दिला देता है कि हमें गुस्सा नहीं करना या बात नहीं करनी जोर से, तो हम अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं और सारा गुस्सा हमारा गायब हो जाता है। इसी तरह अगर हम जीवन में छोटी छोटी बातों को रोज याद करें और अपने दिन की शुरुआत करें तो हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा और सुख और शांति से बीतेगा और हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी के मुताबिक उन्नत होता जाता है। अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी भोजन के साथ साथ दिमाग का शांत होना भी जरूरी है। दिमाग के शांत रहने पर शरीर अपनी क्रियाओं को बेहतर तरीके से संचालित करता है। दिमाग की शांति हमारे विचारों पर निर्भर करती है। नकारात्मक विचार दिमाग को अशांत करते हैं, हमारे जीवन में शांति को भंग करते हैं। नकारात्मक विचारों का जन्म नकारात्मक लोगों के साथ रहने से होता है। नकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने
और तामसिक भोजन करने से होता है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव ही गतिविधियों में शामिल रहें और सात्विक भोजन करें, तो स्वतः ही ज़्यादा शांत भी रहेंगे और अपने जीवन को एक स्वस्थ रूप से जी सकेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, लेकिन फिर भी मन दुख से भरा होता है। इसकी वजह है मन, जो पूरी न हो सकने वाली इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के रूप में पांचों इंद्रियां हमारे भीतर हजारों इच्छाएं पैदा करती हैं और हम उन्हें पूरा करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे मन की इच्छाएं कैसे भी करके पूरी की जा सके। लेकिन इतनी इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती हैं? जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें जीवन में बहुत छोटी छोटी बातों से खुश होना आना बहुत ज़रूरी है। सबसे छोटी बात सांस लेना है। अगर हमें सांस लेने भर से खुश होना आ जाए तो जीवन में हम कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। हमारे पास अगर कुछ भी ना रहे, बस चंद सांसें ही हों, तो उसका भी हमें उत्सव मनाना आना चाहिए कि भगवान, हमारी सांसें तो चल रही हैं। हमारी असली सफलता इसी में है कि हम अपने एक एक क्षण को कितनी खुशी में जी पा रहे हैं। जीवन तरंग की गति से चलता है। अगर ऊपर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे, पर नीचे आने का मतलब यह नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। नीचे आने का मतलब है कि फिर से ऊपर जाने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि नीचे के बाद ऊपर ही तो आना होता है। अगर हम यह सोचे बिना ही कि जो काम हम कर रहे हैं वह छोटा है या बड़ा, उसे पूरे मन से और रचनात्मकता से करें, तो जल्दी ही जान जाएंगे कि हर काम करने का सुख कैसे लिया जाता है। इस तरह से अपने अपने काम में ध्यान साधना बन सकता है। कोई निरा बेवकूफ व्यक्ति ही कहेगा कि घर में झाड़ू लगाना छोटा काम है। क्या काम किया? झाड़ू लगाई। यह इतना चुनौती भरा काम है कि बड़े बड़े दिग्गज भी फेल हो जाएं, क्योंकि इस काम की चुनौती यह है कि काम होने के बाद घर में धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। क्या सब ऐसी झाड़ू लगा सकते हैं? नहीं, इतनी सफाई से बहुत ही कम लोग काम कर पाते हैं। हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जीना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही जान पाते हैं कि बेहतर जीवन जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। पर अक्सर हमारे पास पैसा होता है, पर मन की शांति नहीं होती। रुतबा होता है, पर स्वास्थ्य नहीं होता। कामयाबी होती है, लेकिन खुशी नहीं होती। हमारे मन में अगर मृत्यु का डर बैठा हुआ है और अगर हम परमात्मा के प्रेम से वंचित हैं, हम अगर शरीर की जरूरतों के साथ ध्यान, साधना और प्रार्थना के रूप में आत्मा की जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो जीवन में अधूरापन महसूस होना तय है। हर व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए परमात्मा का साथ बहुत जरूरी है। ध्यान, साधना और प्रार्थना का
जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ हो या मेरी किसी भी बात से आप सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लिखना ना भूलें दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।